मेरा क्या है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है। बचपन से आज तक मेरी गलतियों के लिए ना तो मुझे किसी ने टोका ना ही डांटा। बड़ा हुआ तो सक्सेस के साथ साथ जी हुजूरी करने वालों से घिरा रहा, और वो लोग आपकी गलतियों पे कुछ कहते नहीं है, सिर्फ वाहवाही करते। और फिर एक दिन मधुबाला जी उस भीड़ को चीरती हुई आई और उन्होंने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। और उस आईने में मैं अपने आप को गौर से देखता रहा, करीब से देखता रहा, और मैं आरके को जो समझता था मैं गलत था। मधुबाला जी जिसे आरके समझती है वो वही आरके है, एक मगरूर, घमंडी, जिद्दी, रईसज़ादा, और कुछ नहीं। मधुबाला जी, जितनी नफरत आप उस आरके से करती हैं, उतनी नफरत मैं भी उस आरके से करता हूं। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। तृष्णा, आप मुझसे छुपकर मुझे शर्मिंदा मत करो। माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तृष्णा, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता। पर मधुबाला जी ने जो मुझे जीने का सलीका सिखाया है, उसके बाद मैं उस आरके को भूल गया हूं। और जो आरके तुम पर जेल में चिल्लाया था, उस आरके को मैं वहीं छोड़कर आ गया हूं। और उस आरके को वहां छोड़ने के बाद मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आया। रोमा जी, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि तृष्णा मेरी फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और एक गाना भी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया। तृष्णा, पहले सेट पर तुम्हारा लुक डिसाइड होगा, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, उसके बाद रिहर्सल, और 2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगर तृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। मधु, इस वक्त? हाँ मधु, क्या आई तुम्हारे घर आ रही है? देखो मुकुल, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके आंटी को रोक दो। वैसे भी तुम्हारी आई गुस्से में कुछ भी बोल देती है, घर पे आके कुछ उल्टा फुल्टा ना कहते। प्लीज तुम अपनी आई को रोको, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें रोक लूंगा। ठीक है, बाय। गुड नाइट।
मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। मधु, मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। किसी अजनबी के यहाँ सुबह सुबह हॉस्पिटल में चले जाना, उसको सेब खिलाना, उसकी दाढ़ी बनाना, उसके माँ के खिलाफ भड़काना, ताकि आपकी लड़की का उस अच्छे परिवार के लड़के पर कंट्रोल हो जाए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये झूठ है। झूठ है ना? तो अपनी बेटी को बाहर बुलाकर पूछो। मधु, मधु! मधु, बोलना इससे कि ये सब गलत है। और सुन, आज के बाद तू मुकुंद से कभी नहीं मिलेगी, समझी? माँ, मैं मुकुंद को क्यों नहीं मिल सकती? सुना? सुना अपनी बेटी को? उतर गई शराफत, आ गई औकात सामने। और ये सपना था। मधुबाला मलिक का घर कौन सा? जी वो यहीं रहती है। और आप कौन? मैं मिसेस दीक्षित। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप? मैं मधुबाला का पिता। जी, शमशेर मलिक। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। वैसे तो मुझे अभी मधुबाला और उसके माता पिताजी से बात करनी है। माँ नीचे पूजा कर रही है, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। आप तब तक घर में जाकर बैठिए। यही घर? जी, सामने वाला। हाँ। वो हरे पर्दे वाला। अच्छा। जी 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 वही। देखना मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगी। हाँ, अच्छा अब बहुत हो गया, तो सो जाओ। माँ एक सेकंड, माँ एक सेकंड देख लो। पढ़ाई तो करती नहीं हूँ, सो जाओ। ड्रेस से ना वही अच्छा लग रहा था मुझे। हेलो, सो गई थी क्या? मैं मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। नमस्ते मिसेस दीक्षित। मैं सुबह सबसे पहले आप ही को फोन करने वाली थी। हाँ, तो मेरा ये था कहना कि आपने इस रिश्ते के बारे में फैसला क्या किया है? हाँ मिसेस दीक्षित, हमारी तरफ से हाँ है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह! तो मेरी एक विनती है मिसेस मलिक। मिसेस मलिक? हेलो हेलो पद्मिनी जी, सुन रही है ना? जी, मैं लाइन पे हूँ। क्या है, अभी अभी मैं गुरुजी से मिल के आई। वो बहुत खुश हो गए मधु और मुकुंद के रिश्ते के बारे में सुन के। हाँ, मधु का आशीर्वाद दिए है, मुझे अच्छा सा प्रसाद दिया है। तो मेरी एक विनती है, हमारे गुरुजी ने कहा है कल शाम को अच्छा सा मुहूर्त है और उसी मुहूर्त पर सगाई हो जाए तो अच्छा है। नहीं, मतलब समझो ना कि बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे सगाई कर डालो। लेकिन कल इतनी जल्दी सगाई? नहीं, क्या करो, 3-4 महीने बाद ही शादी करना, लेकिन
सगाई जल्द होनी चाहिए। हाँ? और जो भी होता है ना उसको भगवान की मर्जी समझना। बेशक इसे भगवान की ही मर्जी समझिए। भगवान की मर्जी का सीन नंबर 2। बिट्टू जी। हेलो बिट्टू जी, गुड इवनिंग। सॉरी इवनिंग कहाँ, अब तो रात हो गई जी। वो चीफ थोड़ा जिद कर रहे थे इसलिए मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ा। वो क्या है, मैं सोच रहा हूँ कल आपका फाइनल डांस का करवा ही दें, तो हेयर स्टाइलिस्ट भी बुलवा लेते हैं, मेकअप वाले भी, और वो आपका ड्रेस का भी फाइनल कर लेंगे। तो मैं कल 2 बजे की शिफ्ट लगवा देता हूँ, ठीक है ना? मैं पूरे 1 बजे पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच जी, बाय। कल 1 बजे लुक टेस्ट। गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल के कल ही सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। कल 2 बजे मेरा फाइनल लुक टेस्ट है। कल मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल, मेरी ड्रेस, मेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन तृष्णा, कल तू लुक टेस्ट पे कैसे जा पाएगी? कल तो मधु की सगाई है। मधु की सगाई? कैसे? तो सगाई पोस्टपोन नहीं हो सकती माँ? तृष्णा, अच्छा, पर माँ इतना जल्दी ही सब कुछ हुआ कैसे? पर वो मुकुंद की माँ का फोन आया था, कह रहे थे कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो अच्छा, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं कल 1 बजे वहां पहुंचूंगी, 4 साढ़े 4 बजे तक लौट आऊंगी, टेंशन खत्म। अरे माँ, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है माँ। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। भगवान का भ्रम है, और कल फिर एक बार उस भ्रम का मिसयूज किया जाएगा।